नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीं फ्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। मेरे प्रिय साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और ज्योतिषीय परिवार ज्योतिष ज्योति में। बहुत ही शांत मन से, बहुत ही श्रद्धा के साथ आज का ये विशेष राशिफल सुनिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 11 मार्च 2026 के दिन की, जो कि तुला राशि के जातकों के लिए कई गहरे संकेत लेकर आया है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। नीचे कमेंट में अपने इष्ट देवता या कुल देवता का नाम अवश्य लिखिए। और अगर आपको भगवान पर विश्वास है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आए, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, ताकि ये दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मेरे प्रिय मित्रों, तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। शुक्र का संबंध केवल सौंदर्य या प्रेम से ही नहीं होता, बल्कि ये जीवन में संतुलन, वैभव, सुख और आकर्षण की ऊर्जा को भी नियंत्रित करता है। जब शुक्र की स्थिति थोड़ी भी बदलती है, तब जीवन में घटनाओं का प्रवाह भी बदल जाता है। 11 मार्च का दिन तुला राशि के लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन आपकी कुंडली के कुछ भावों में ग्रहों का सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से चंद्रमा का गोचर आपके मानसिक क्षेत्र को प्रभावित करेगा। इसका अर्थ ये है कि सुबह के समय कुछ लोग बिना कारण के मन में बेचैनी या चिंता महसूस कर सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि ज्योतिष केवल चेतावनी नहीं देता, बल्कि समाधान भी देता है। अब अगर हम इस दिन के शुभ और अशुभ समय की बात करें, तो 11 मार्च को राहु काल लगभग सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच रहेगा। इस समय किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। इसी तरह यमगंड काल दोपहर के बाद का समय माना जाता है, जो कि लगभग 3 से 4:30 बजे के बीच प्रभाव डाल सकता है। लेकिन उसी दिन एक बहुत सुंदर समय भी बन रहा है। सुबह 6:45 से 8:15 का समय तुला राशि के लोगों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। यदि आप इस समय भगवान का स्मरण करते हैं, कोई नया संकल्प लेते हैं या अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में काम करना शुरू कर सकती है। मेरे प्रिय साधकों, आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं बोलता, लेकिन जीवन में सकारात्मकता जगाने के लिए कुछ अनुभव साझा करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया। उसकी कुंडली भी तुला राशि की थी। वो बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि उसके जीवन में सब कुछ रुक गया है। पैसा नहीं टिकता, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और घर में भी अजीब सा तनाव रहता है। जब उसकी कुंडली को गहराई से देखा गया, तो पता चला कि उसकी कुंडली के 8वें भाव और 12वें भाव में ग्रहों की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। ज्योतिष में ये भाव कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी बनाते हैं जहां व्यक्ति को लगता है कि उसके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है। मैं ये नहीं कहता कि हर समस्या का कारण कोई बाहरी शक्ति होती है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति के आसपास ऐसा वातावरण बन जाता है जिससे मन और ऊर्जा दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे समय में डरना नहीं चाहिए। ऐसे समय में आध्यात्मिक शक्ति को जगाना चाहिए। तुला राशि के कई जातकों के लिए 11 मार्च का दिन ये संकेत दे सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में एक अजीब सी थकान, एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा होगा। कुछ लोग ये भी महसूस कर सकते हैं कि जैसे किसी की नज़र या नकारात्मक भावना का प्रभाव पड़ रहा हो। यदि ऐसा महसूस हो, तो तुरंत एक सरल उपाय कीजिए। सुबह स्नान के बाद शांत मन से ये मंत्र 11 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय। ये मंत्र आपके मन और आभा मंडल को मजबूत करता है। और यदि संभव हो तो आने वाले दिनों में किसी पवित्र मंदिर में दर्शन अवश्य कीजिए। विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए कुछ मंदिर बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं, जैसे कि उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर और कर्नाटक का श्री कुक्के सुब्रमण्य मंदिर। इन स्थानों पर जाकर प्रार्थना करने से व्यक्ति के जीवन की अड़चनें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब यदि हम तुला राशि के विद्यार्थियों की बात करें, तो 11 मार्च का दिन पढ़ाई के लिए एकाग्रता मांगता है। कुछ विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से हटकर मोबाइल या अन्य चीज़ों में जा सकता है।
लेकिन यदि आप सुबह के समय 15 मिनट ध्यान करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए ये दिन एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। यदि आपके रिश्ते में कोई गलतफहमी चल रही है तो आज उसे शांतिपूर्वक बातचीत से सुलझाने का समय है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी ये दिन संकेत दे रहा है कि कोई नया अवसर धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है, लेकिन जल्दबाजी से निर्णय लेना सही नहीं होगा। मेरे प्रिय मित्रों, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आपके विचार होते हैं। जब आप हर दिन खुद से कहते हैं कि मैं सक्षम हूँ, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूँ, तब ग्रहों की ऊर्जा भी आपके साथ चलने लगती है। तुला राशि के लोगों के लिए एक विशेष संदेश है। हर सुबह आईने में देखकर खुद से ये कहिए, मैं संतुलित हूँ, मैं मजबूत हूँ और भगवान की कृपा से मेरे जीवन में सफलता आ रही है। ये केवल शब्द नहीं है, ये आपके भविष्य को बदलने की शुरुआत है। और याद रखिए, जब भी मन कमजोर हो, भगवान का नाम लें, क्योंकि ग्रह भी उसी शक्ति के अधीन काम करते हैं। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि 11 मार्च को तुला राशि की कुंडली के दूसरे, चौथे और 7वें भाव में बन रही सूक्ष्म ऊर्जा आपके धन, परिवार और वैवाहिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है। यहाँ से अगला भाग और गहरा ज्योतिष विश्लेषण शुरू होगा।